नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यालय SCCL के सामने अप्रेंटिसशिप PDPT सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र 24 तारीख से आमरण अनशन धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि पूर्व में CMD के सामने माइनिंग के छात्रों के द्वारा CMD के उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया गया था, जिसमें CMD अधिकारियों के द्वारा छात्रों को 7 दिनों उपरांत उनके हित में फैसला देने का आश्वासन दिया गया, परंतु 7 दिनों उपरांत भी वहां से कोई खास जवाब या छात्रों के हित में कोई कदम नहीं लिया जा रहा। इसे माइनिंग के छात्रों में CMD प्रबंधन के प्रति आक्रोश सामने नजर आ रहा है। छात्रों के द्वारा CMD कार्यालय को पूर्व में ही बंद करने का प्रयास किया गया था, परंतु अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिलने पर वे वहां से चले गए। इन अनशनकारी छात्रों के द्वारा अपने तरफ से अपने सहयोग में भारतीय मजदूर संघ को भी आवेदन दिया गया, जिसमें उन्हें उनके द्वारा मांगों का समर्थन मिला है। पूर्व छात्र रूपांक सिंह के द्वारा पूर्व में भी CMD प्रबंधन के इस फैसले को समझ पाना मुश्किल बताया गया है। साथ ही साथ प्रबंधन के द्वारा छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही तथा उनके हित में कार्य न कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। इनके साथ पूर्व छात्र विनय के द्वारा रोस्टर के नियम का पालन न करते हुए अवैध रूप से प्रशिक्षण पद के चयन पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि CMD प्रबंधन के द्वारा इनके हक में कार्य के पदों में वृद्धि की जाती है या छात्रों को अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के छात्रों का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि CMD के इस फैसले से बहुत से छात्रों का भविष्य संकट में नजर आ रहा है। अनशन का कारण ये है, जो PDPT में 310 पदे हैं उनको बढ़ोतरी के लिए अनशन कर रहे हैं, और जो 3 साल का नियम है NATS में, उसमें जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें भी बहुत गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया किया गया है। जो NATS में रजिस्ट्रेशन पहले किया है उसको पहले ट्रेनिंग देने का बात हो रहा है। तो हमारी बात यहाँ हुई है 13 तारीख को हम लोग HRD ऑफिस में भी प्रदर्शन किए थे, उसके बाद CMD ऑफिस में आके ज्ञापन दिए थे। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा घुमाया गया और उसका कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने 16 तारीख को उग्र आंदोलन किया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ SCCL के कर्मचारी अधिकारी लोग आके हमसे ज्ञापन लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ तुमको बता दिया जाएगा। जब 7 दिन पूर्ण हुआ, उसके बाद हम लोग जब अंदर गए, हमारी बात वहाँ पे मनीष श्रीवास्तव जी से हुई। उन्होंने 3-4 लोगों से फ़ोन में बात किया, लेकिन बात उनके करने के हिसाब से हमें नहीं लग रहा था कि हमारा कुछ पोस्ट हो सकता है। फिर भी उन्होंने लास्ट में हमको, अब क्या बोले उसको, संतावना देते हुए 7 दिन का फिर से लड्डू खिलाया। बोले कि 1% बस चांस है बेटा कि 7 दिन और इंतज़ार कर लो, तुम्हारा जो पोस्ट बढ़ने का है वो काम हो जाएगा। सर, मांगे हमारी प्रमुख रूप से एक ही है, जो सीट में वृद्धि हमको वही चाहिए। दूसरा सर, इसमें एक नियम होता है, जो नियम के तहत इसमें मतलब पदों को बांटा जाता है। जैसे हम 2019 में अप्लाई किए हैं, भाई 2018 में किए हैं, लेकिन सर जो 2020 में रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको इन्होंने पहले प्राथमिकता दी है। जो इसका एक नियम होता है रोस्टर नियम का पालन कहीं पर नहीं किया जा रहा। प्लस यहाँ के अधिकारियों का हमारे प्रति कोई रुझान नहीं है, ये सिर्फ हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। SCCL का कोई भी बड़ा अधिकारी हमसे आकर बात करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ कल 10 देर से बैठे हुए हैं सर। हम 16 तारीख को आवेदन दिए। 16 तारीख को इनके द्वारा बोला कि आपकी मांगें पूर्ण रूप से जायज़ हैं, इसमें हम 7 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई करके आपको सूचना देंगे। जब हम 23 तारीख को यहाँ पहुँचे, इनके द्वारा बोल रहे हैं कि आपका 1% उम्मीद है। भाई लोग गए HRD ऑफिस के अधिकारी बोलते हैं कि आपकी दिक्कत है, हमें इनसे कुछ मतलब नहीं है। तो सर, ये साफ हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारे पास इस आंदोलन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो हम जरूर उस पर चलते। ये सर हमारी मजबूरी है पेंशन में बैठना।